सो बेसिकली डाटा फाइल्स कंटेन द एक्चुअल डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस। ये मैं आपको पीछे मेरे ख्याल से बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि आपकी डाटाबेस का जो एक्चुअल डाटा है वो आपकी डाटा फाइल्स के अंदर स्टोर्ड है। इसके बाद है इसमें आपके पास टेबल्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, डाटा डिक्शनरी है और इस तरह से आपके पास रोल बैक सेगमेंट्स हैं। अब हमने पढ़ा था कि डाटा फाइल के अंदर डाटाबेस का एक्चुअल डाटा मौजूद है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि डाटा फाइल्स का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, डाटा फाइल्स के अंदर उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। सो सबसे पहला कंपोनेंट है आपके पास टेबल्स। टेबल्स आप पढ़ चुके हैं कि डाटाबेस के अंदर जितना भी डाटा स्टोर होता है वो आपके टेबल्स के अंदर स्टोर होता है, जैसे हमने रिलेशनल डाटाबेस स्ट्रक्चर में पढ़ा था। इस तरह से इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो है जी इंडेक्सेस। इंडेक्सेस आपको पता है वो हम क्यू टेबल्स के ऊपर लगाते हैं आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इसके बाद आपके पास जो थर्ड कंपोनेंट है डाटा फाइल्स का वो है जी डाटा डिक्शनरी। अब डेटाबेस का एक इसको आप सेगमेंट या एक कंपोनेंट कह सकते हैं जिसके अंदर टेबल्स, इंडेक्सेस, कंस्ट्रेंट्स, यूज़र्स और इनके रोल्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती है। लास्ट पे आपके पास जो डाटा फाइल्स का कंपोनेंट है वो है जी रोल बैक सेगमेंट्स। अब इसकी अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो टेबल के अंदर जितना भी आपका डाटा स्टोर है, टेबल के अंदर स्टोर डाटा के ऊपर जब भी हमने कोई क्यूरी पुट की और डाटा को हमने अपडेट कर दिया, अब डाटा तो अपडेट हो गया लेकिन हमने अभी तक उसको कमिट नहीं किया। कमिट की आपने कमांड ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि जो भी हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं उससे अगर हम उसको कमिट नहीं करते तो वो आपकी जो डाटाबेस की फ़िज़िकल स्टोरेज पे आपकी फ़ाइल्स पड़ी हैं वहाँ पे आपका डाटा जो है वो अपडेट नहीं होता। तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, तो जब हमने डाटा को अपडेट कर दिया, अब डाटा अपडेट हो गया लेकिन हमने अभी तक उसको कमिट नहीं किया, तो उसका ओरिजिनल डाटा जो है उसकी एक जो कॉपी है वो रोल बैक सेगमेंट के अंदर जाएगी। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा रोल बैक सेगमेंट से? रोल बैक सेगमेंट एक ऐसा एरिया है या कोई ऐसा ब्लॉक है या आप इसको मेमोरी एरिया कह सकते हैं जिसके अंदर वो चीज़ें स्टोर होती हैं जो हमारी ओरिजिनल डाटाबेस के अंदर स्टोर होती हैं और उस वक्त स्टोर हो रही होती हैं जब तक कि हम ट्रांजैक्शन को कमिट नहीं कर देते। इसके बाद है हमारे पास डाटा फाइल इज़ कंपोज्ड ऑफ ओरेकल डाटाबेस ब्लॉक्स। एक जो डाटा फाइल होती है वो ओरेकल डाटाबेस ब्लॉक से मिलकर बनती है, दैट आर कंपोज्ड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक्स ऑन डिस्क। अब जो आपकी डाटा फाइल है वो किससे बनती है? आपके डाटाबेस ब्लॉक से। और ओरेकल डाटाबेस ब्लॉक्स क्या होते हैं? ओरेकल के अंदर ये स्मॉल मेमोरी एरियाज जितने भी होते हैं उनको हम कहते हैं जी डाटाबेस ब्लॉक्स, जो कि इनपुट आउटपुट का सबसे स्मॉल यूनिट होता है। अब जब भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा तो एटलीस्ट वो एक ब्लॉक को रीड करेगा, मस्ट। अब इस तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जो हमारा फाइल सिस्टम होता है उसमें हम फाइल्स को ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं। लाइक आपने डिस्क में देखा होगा कि डिस्क के अंदर जो है वो सबसे पहले आपके पास ट्रैक्स आते हैं, ट्रैक्स के ऊपर आपके सेगमेंट्स होते हैं और सेगमेंट्स के ऊपर जो है इस तरह से आपके सेक्टर्स एंड सो ऑन, इस तरह से आपकी अरेंजमेंट होती है। अब अल्टीमेटली उसमें जो सबसे स्मॉल यूनिट्स होते हैं वो ब्लॉक ही होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने ब्लॉक्स होते हैं और ओरेकल के जो हैं वो अपने ब्लॉक्स होते हैं। इसके बाद है जी ओरेकल ब्लॉक साइजेस रेंजेस फ्रॉम 2 KB टू 32 KB। अब इससे क्या मुराद है कि जब भी एक डाटा फाइल बनती है तो वो मल्टीपल ब्लॉक से मिलकर बनती है और एक डाटाबेस का ब्लॉक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एक या एक से ज़्यादा ब्लॉक से मिलकर बनता है। ये आपने बात याद रखनी है। मीन्स दैट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ब्लॉक है अगर उसका साइज़ जो है वो आपके पास उसका जो ब्लॉक साइज़ है वो अगर 2 KB है और ओरेकल डाटाबेस का ब्लॉक साइज़ जो है वो 4 KB होगा, तो ऐसा होगा कि ओरेकल डाटाबेस के ब्लॉक में ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो हम साइज़ को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडोज़ के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट है ब्लॉक साइज़ वो आपका 4 KB होता है।
इस तरह से हमारे और ओरेकल के अगर हम डिफ़ॉल्ट ब्लॉक साइज़ की बात करें तो ये आपका 2 KB से 32 KB तक होता है। उसके बाद हमारे पास है जी डेटा फाइल्स बिलोंग टू ओनली वन डेटाबेस फाइल। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो आपकी डेटा फाइल्स होती हैं वो आपकी एक डेटा फाइल से लिंक करती हैं एंड टू ओनली वन टेबल स्पेस विद इन दैट टेबल डेटाबेस। ये हम पीछे इसकी हायरार्की पढ़ चुके हैं कि आपके पास सबसे पहले क्या होती है, डेटाबेस होती है, उसके बाद जो है वो आपके पास मल्टीपल टेबल स्पेसेस होते हैं, उसके अंदर हमारे पास जो है वो मल्टीपल डाटा फाइल्स होती हैं। तो अब जो आपकी एक डाटा फाइल है वो आपके किसी एक टेबल स्पेस से लिंक करेगी और अल्टीमेटली जो है वो एक डेटाबेस से लिंक कर रही होगी। इसके बाद है जी लास्ट पे आपके पास ट्यूनिंग द IO सबसिस्टम टू इम्प्रूव IO सबसिस्टम, दैट मीन्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। To improve Oracle performance typically involves moving data files from one set of disks to another, which is done automatically using automatic storage management। अब इसको हम यूँ कह सकते हैं, और अब Oracle डेटाबेस एक ग्लोबल एरिया है, ये आपको पता है। तो Oracle की इनपुट आउटपुट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम डाटा फाइल्स को मूव करते हैं एक डिस्क से दूसरी डिस्क के अंदर। अब हम उसको एक डिस्क से दूसरी किस डिस्क के ऊपर जो है वो मूव करवा रहे हैं, दूसरी एक ऐसी डिस्क है जहाँ से डाटा को ईजीली एक्सेस किया जा सकता हो। ठीक है जी। अब ये सारा काम जो है वो कौन करवाता है, ये सारा काम हमारी ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट करवाती है। ये खुद से कॉन्फ़िगर कर लेती है कि ये अगर इस फाइल को मैं इस डिस्क के ऊपर स्टोर करवाऊंगी तो यहाँ से यूज़र उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। इसके बाद है जी एक डायग्राम के थ्रू इसको शो किया गया है, Oracle ब्लॉक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक्स। ये एक सिंपल सी इसकी डायग्राम है। लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Oracle के ब्लॉक्स को शो किया गया है, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। अब यहाँ पे बताया गया जो कि आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में बता दिया है कि जो Oracle का एक ब्लॉक होता है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल ब्लॉक से मिलकर बनता है। अब डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पे Oracle का जो एक ब्लॉक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 ब्लॉक से मिलकर बना है। सो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक ब्लॉक है उसका साइज़ 2 KB है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 KB प्लस 2 KB प्लस 2 KB प्लस 2 KB 2, 4, 8 और 16। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि Oracle का जो एक ब्लॉक है वो आपके 2, 4, 6 एंड 8, Oracle का जो एक ब्लॉक होगा वो उसका साइज़ जो है वो 8 KB होगा। ठीक है जी। ये एक सिंपल सी डायग्राम थी जिसमें जो है आपकी ब्लॉक की डिटेल को बताया गया है। इसके बाद है जी आपके पास सेटिंग द डेटाबेस ब्लॉक साइज़। अब इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से डेटाबेस ब्लॉक साइज़ को हम सेट भी कर सकते हैं, जो कि हम प्रीवियस भी पढ़ के आ चुके हैं कि हम जो है वो ब्लॉक साइज़ का जो साइज़ है वो उसको हम खुद भी सेट कर सकते हैं। ब्लॉक साइज इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी रीड और रिटन एट वन टाइम। ये हमने पीछे भी पढ़ा कि ब्लॉक साइज़ जो है वो सबसे स्मॉल मेमोरी एरिया है Oracle डेटाबेस का, जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करवाते हैं। अब इसमें जो है हमारी मिनिमम अमाउंट ऑफ डाटा होती है जो कि एक टाइम पे हम रीड या उसको राइट कर सकते हैं। अब सेकंड पे है हमारे पास Oracle डिफ़ॉल्ट्स टू अ ब्लॉक साइज बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है डायग्राम में कि आपका Oracle का जो भी डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। लाइक अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्लॉक साइज़ 2 KB है तो डेफिनेटली Oracle का भी 2 KB का होगा। और अगर आपका ऑपरेटिंग जो Oracle डेटाबेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल ब्लॉक से मिलकर बना है, लाइक उस ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 ब्लॉक हैं और एक ब्लॉक का 2 KB साइज़ है, तो फिर आपके Oracle डेटाबेस के एक ब्लॉक का जो साइज़ है वो 4 KB हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास DB ब्लॉक साइज इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। अब ये एक इनिशियलाइजेशन पैरामीटर है जो कि सेट करता है द डिफ़ॉल्ट ब्लॉक साइज फॉर द डेटाबेस। अब प्रीवियस स्लाइड में जैसे हम पढ़ के आ चुके हैं, एक पैरामीटर हमने पढ़ा था जी कंट्रोल फाइल के नेम से। ठीक है जी। तो ये भी आपके पास एक इनिशियलाइजेशन पैरामीटर है
DB ब्लॉक साइज़, जो कि डिफ़ॉल्ट सेट कर देता है डेटाबेस का जो भी ब्लॉक साइज़ होगा। इसके बाद है जी अप टू 5 अदर ब्लॉक साइजेस कैन बी सेट इन अ डेटाबेस, मतलब डेटाबेस के अंदर जो है अप टू 5 ब्लॉक साइजेस को सेट किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल साइज़ भी दे सकते हैं लाइक 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। इसके बाद है जी हमारे पास सेटिंग द ब्लॉक साइज़। इसमें हम पढ़ेंगे सेटिंग द ब्लॉक साइज़ में द इम्प्लीकेशंस ऑफ द ब्लॉक साइज़। हैविंग स्मॉलर ब्लॉक साइज़ 4 KB might be appropriate for transaction processing system। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि आपके ब्लॉक साइज़ अगर छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो वो आपके स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ होगा। लाइक यहाँ पे मेंशन है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आपको पता है इसमें हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में डिजिट्स के साथ डील करेंगे, 0, 1 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक स्मॉल जो है सिस्टम है, तो इसके लिए हम ब्लॉक साइज़ छोटा भी रख सकते हैं। अब छोटा ब्लॉक साइज़ रखने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या एज मिलेगा? इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि आप उसमें जो डाटा होता है वो कम स्टोर होता है और उसको स्पीडली एक्सेस किया जा सकता है। Oracle will not waste system resources by transferring large blocks that contain additional data not required by the transaction। अब यही बात यहाँ पे मेंशन है कि हमारे पास जो स्मॉल ब्लॉक साइज़ का हमें ये एज मिलता है कि उसमें उतनी ही इंफॉर्मेशन होती है, उतना ही डाटा मौजूद होता है जितना हमें एक ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब इसकी जगह पे मैं लार्ज ब्लॉक्स को ऐड कर दूं जिसमें एडिशनल डाटा भी मौजूद होगा जो कि मेरी ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है। तो अब जब भी आपकी ट्रांजैक्शन हो रही होगी तो आप उसको जो है वो सारा ब्लॉक साइज़ रीड करना पड़ेगा, जो कि टाइम टेकिंग होगा और आपके सिस्टम रिसोर्सेज की जो है वो वेस्टेज होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपका स्मॉल प्रोसेसिंग सिस्टम है तो उसके लिए आप जो है वो ब्लॉक साइज़ को स्मॉल ही रखें। इसके बाद है हमारे पास यूजिंग बिगर डाटाबेस ब्लॉक साइज़। अब हमें बिगर डाटाबेस ब्लॉक साइज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। लाइक अगर हम बात करें डाटा वेयर हाउसेज़ को, तो आपको पता है कि डाटा वेयर हाउसेज़ में आपका हम बात करते हैं बिग डाटा की, जहाँ पे आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर होता है, तो उसमें फिर आपको जो है ब्लॉक साइज़ बड़ा रखना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, सच एज़ आपके 8 KB एंड 16 KB, तो इसमें हमारे पास जो ब्लॉक साइज़ होता है वो 8 KB होता है और 16 KB होता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर आपने 16 KB डाटा को रीड करना है और आप उसके लिए 4 KB का जो है वो ब्लॉक साइज़ सेट कर दें, तो इससे बेसिकली होगा क्या, हमें क्या नुकसान होगा, हमें 16 KB डाटा को रीड करने के लिए इनपुट आउटपुट के 4 ऑपरेशंस को परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए टाइम टेकिंग है। सो हम यही चाहते हैं, ईच IO ऑपरेशन माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर ड्यू टू द लार्जर ब्लॉक साइज़। वो कहता है कि आपका जो IO ऑपरेशन है वो हो सकता है कि आपका जो ब्लॉक साइज़ है बड़ा है तो उसको जो है वो ज़्यादा टाइम लगेगा, बट हमें फ़ायदा क्या होगा, रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑपरेशंस विल एंड अप इम्प्रूविंग ऑल आवर परफॉर्मेंस। अब इसमें ये मेंशन है कि जब हम लार्जर ब्लॉक साइज़ रखेंगे तो हमारे IO ऑपरेशन की परफॉर्मेंस तो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन उससे हमें ये एज मिलेगा कि हमें IO ऑपरेशंस जो है वो 4 परफॉर्म नहीं करने पड़ेंगे, हम एक ही IO ऑपरेशन के अंदर जो है वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी डाटा फाइल्स के बारे में। डाटा फाइल्स क्या होती हैं जी? Oracle के फिज़िकल कंपोनेंट्स में हमने प्रीवियसली जितनी भी डिटेल डिस्कस की है वो हमने की है उसके पहले फ़िज़िकल कंपोनेंट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कंट्रोल फाइल के बारे में। सो नाउ हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल सेकंड फ़िज़िकल कंपोनेंट के बारे में, जिसमें हम देखते हैं डाटा फाइल्स के बारे में। अब डाटा फाइल का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें हम फर्स्ट पे बात करते हैं हेडर की। फर्स्ट ब्लॉक ऑफ ईच डाटा फाइल। अब आपने प्रीवियसली पढ़ लिया है कि आपकी जो डाटा फाइल है वो आपके ब्लॉक से मिलकर बनती है, तो डाटा फाइल का जो फर्स्ट ब्लॉक होगा वो आपका हेडर कहलाएगा। कंटेन्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दैट मेंटेन्स ओवरऑल इंटेग्रिटी ऑफ डाटाबेस। अब बेसिकली इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो जो भी हमारी डाटा फाइल होती है उसका जो मेटा डाटा होता है वो आपके हेडर के अंदर स्टोर होता है। अब मेटा डाटा क्या होता है?
डाटा अबाउट डाटा इज़ कॉल्ड मेटा डाटा, जिसमें जो है आपकी फ़ाइल का साइज़ आएगा, फ़ाइल का नंबर आएगा, इसके अलावा फ़ाइल का लिंक क्या है, फ़ाइल की स्टोरेज लोकेशन क्या है। इस तरह से आपके पास मेटा डाटा में एक रिलेटिव नंबर भी होता है जो कि टेबल स्पेस के अंदर यूज़ होता है उसको फाइंड करने के लिए। इसके बाद हमारे पास डाटा फाइल के स्ट्रक्चर में आते हैं जी चेक पॉइंट स्ट्रक्चर, अ लॉजिकल टाइम स्टैम्प इन द हेडर। बेसिकली चेक पॉइंट्स कुछ इवेंट्स हैं जो कि ओरेकल के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे अकर होते हैं, इंडिकेट्स द लास्ट पॉइंट एट विच चेंजेस वर मेड टू द डाटा फाइल के अंदर जो चेंजेस किए गए थे उसके लास्ट पॉइंट को शो करेंगे, डिटरमाइंस विच रीडो लॉग्स टू अप्लाई। अब बेसिकली जो है चेक पॉइंट स्ट्रक्चर में इन इवेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो इवेंट्स अकर हो रहे होते हैं कि कब इवेंट अकर हुआ, कब कौन सी रीडो लॉग फाइल अप्लाई की गई और कौन सी अप्लाई की गई, तो इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है वो चेक पॉइंट स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होगी। ये भी डाटा फाइल का एक हिस्सा है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटेंट एंड सेगमेंट्स की। अब प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि आपके पास जो सबसे स्मॉल यूनिट है वो आपका ब्लॉक है। इसके अलावा जो है हम जो है इसमें बात अब करते हैं एक्सटेंट्स की कि आपके पास एक्सटेंट्स क्या होते हैं। अब एक्सटेंट और सेगमेंट की जो डिटेल है अगर मैं आपको एक जो है डायग्राम के थ्रू बताऊं तो वो आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा समझ आएगा। अब हमारे पास ये कोई एक ब्लॉक है, लेट्स सपोज मैंने ये एक ब्लॉक बना लिया। इस ब्लॉक को हम कहते हैं कि ये आपका जो है डाटा फाइल है। अब इस ब्लॉक के अंदर जो है वो आपके होते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है जी। इस ब्लॉक के अंदर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि ये आपकी एक डाटा फाइल है जिसको मैंने डी से ज़ाहिर कर दिया है, और ये आपके अंदर जो है ये सेगमेंट्स हैं जिनको मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इन सेगमेंट्स के अंदर जो है वो आपके डिफरेंट मल्टीपल एक्सटेंट्स होते हैं, ठीक है जी। अब इन एक्सटेंट्स को जो है वो मैं ई से रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि इजीली जो है वो आप इसको डिटरमिन कर सकें, ठीक है जी। अब जो है यहाँ पे भी मैं राइट कर देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे आपके डिफरेंट जो है वो एक्सटेंट्स हैं। अब इन एक्सटेंट्स के अंदर बेसिकली जो है वो आपके ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको ब्लॉक लाइक टेबल की फॉर्म में मैं आपको शो कर देती हूँ कि इसके अंदर जो है वो आपके ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, ठीक है जी। अब मेरे ख्याल से आपको एक क्लियर आइडिया होगा कि ये आपके पास सबसे पहले आपके पास एक डाटा फाइल होती है, ठीक है जी। इसको हमने डाटा फाइल का। अब जो डाटा फाइल है वो आपकी डिफरेंट सेगमेंट से मिलकर बनती है, ये आपके सेगमेंट्स हैं। अब जो आपका एक सेगमेंट है वो आपके डिफरेंट एक्सटेंट से मिलकर बनता है। ये आपके इसमें मल्टीपल एक्सटेंट्स हो सकते हैं और आपका जो एक एक्सटेंट होता है वो डिफरेंट ब्लॉक से मिलकर बनता है। सो ये आपकी एक हायरार्की थी डाटा फाइल्स की।